अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हम सिस्को का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारी सिस्को की CS 610 की असाइनमेंट आई हुई है उसका अकाउंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इनरोलमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सा ईमेल यूज़ होगा, क्या पासवर्ड यूज़ होगा और हम कैसे उसका अकाउंट क्रिएट करके अपनी असाइनमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि हम अपनी LMS पे जाएंगे। LMS पे जाने के बाद VU के एडमिशन के टाइम पे जब हमने VU में एडमिशन लेते हैं तो VU हमें एक पर्सनल ईमेल आईडी देता है। जो ईमेल आईडी वो अपने एडमिशन के टाइम पे हमें सेंड करता है वो कुछ ऐसी होती है। एक तो वो हमें LMS पे लॉगिन करने के लिए आईडी देता है ना, VU LMS लॉगिन आईडी, लेकिन एक वो हमें ईमेल आईडी देता है। इस तरह की आईडी होती है वो। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये जीमेल डिलीट हो गई है उनसे और कुछ स्टूडेंट्स को ये मिल नहीं रहा है या उनको याद नहीं है। तो हम सबसे पहले इस आईडी को ढूंढेंगे। इस आईडी के ज़रिए हमने सिस्को अकाउंट पे सिस्को पे लॉगिन करना है और अकाउंट बनाना है। अगर हम इसके अलावा कोई दूसरी आईडी अपनी यूज़ करेंगे, कोई जीमेल की दूसरी आईडी, तो हमारी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी और हमें 0 मार्क्स मिलेंगे। तो हमें इस आईडी को सबसे पहले ढूंढना है। सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट्स के पास ये आईडी नहीं है वो अपने LMS पे जाएंगे, LMS पे लॉगिन करेंगे। LMS पे लॉगिन करने के बाद उन्हें ये ईमेल आईडी यहाँ से मिलेगी कि वो अपनी प्रोफाइल में जाएंगे। सबसे पहले प्रोफाइल में माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ उनको ये इस जगह पे ये ईमेल आईडी मिल जाएगी। ये उनको ईमेल आईडी मिलेगी VU ईमेल, जो VU की पर्सनल VU ने ये आईडी हमें दी थी स्टूडेंट्स को। सो अब हम इस आईडी का पासवर्ड पता लगाना है कि इसका पासवर्ड क्या है। तो पासवर्ड के लिए हम ऐसा करेंगे कि हम अपना अकाउंट लॉग आउट कर देंगे। लॉग आउट करने के बाद हम जाएंगे LMS पे या फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड में आने के बाद हम स्टूडेंट आईडी लिखेंगे अपनी LMS की। उसके बाद हम अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस लिखेंगे। वो वाला ईमेल एड्रेस लिखना है हमने यहाँ, जो हमने ईमेल खुद क्रिएट की होगी। वो ईमेल नहीं लिखनी जो मैंने अभी आपको LMS पे दिखाई है, जो हमें विर्चू यूनिवर्सिटी ने पर्सनल ईमेल दी है, वो नहीं लिखनी यहाँ पे। यहाँ अपना ईमेल एड्रेस लिखना है जिस पे हमें पासवर्ड चाहिए। वो ईमेल एड्रेस लिख देना। उसके बाद पासवर्ड टाइप सेलेक्ट करनी है कि आपको LMS का पासवर्ड चाहिए, VU ईमेल पासवर्ड चाहिए। ये दोनों पासवर्ड आपको नहीं आते, भूल गए हैं, दोनों चाहिए। तो हमें इस टाइम VU ईमेल पासवर्ड चाहिए जो हमें नहीं आ रहा, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और हम सेंड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो उन्होंने हमें मैसेज भेज दिया कि पासवर्ड चेंज लिंक हैज़ बीन सेंट एट योर ईमेल एड्रेस। जो हमें अपना ईमेल एड्रेस दिया था उस पर हमें पासवर्ड लिंक सेंड कर दिया गया है। इस आईडी का सेंड किया गया है जो हमें VU ने दी थी। अच्छा, अब अपना आप देख लेते हैं ईमेल अकाउंट के हमें पासवर्ड आया कि नहीं। ईमेल पे जाएंगे तो हमें ये पासवर्ड रिसीव हुआ है। ये पासवर्ड उन्होंने कहा है कि आपको VU ईमेल पासवर्ड इफ़ यू रिक्वेस्टेड अ पासवर्ड रीसेट फॉर, आपको रीसेट पासवर्ड का लिंक सेंड कर दिया गया है, ये वाला। अब हम इसे क्लिक करेंगे तो हम रीसेट पासवर्ड करेंगे अपना, एंटर न्यू पासवर्ड करेंगे हम। ये देखिए हमारा ईमेल एड्रेस भी उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा जी, न्यू पासवर्ड हम यहाँ लिख लेते हैं और इसको कंफर्म कर लेते हैं। और पासवर्ड में आपको पता है कि एक लोअर कैरेक्टर होना चाहिए, एक अपर, एक न्यूमेरिक। जैसा हम LMS के लिए सिलेक्ट करते हैं वैसे ही इसके लिए सिलेक्ट करना है। उसके बाद रीसेट पासवर्ड कर दिया। अच्छा जी, पासवर्ड रीसेट करने के बाद हमें ये विंडो शो हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि एरर आ रहा है आपके पासवर्ड रीसेट करने में। तो अगर आपको भी ये एरर आता है, अदरवाइज़ तो आपको नहीं आएगा, आपको इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये एरर आता है तो आपने ऐसे सॉल्व करना है कि आपने ये सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया सेम एज इट इज़ आपने अपने सेल फोन से अपना पासवर्ड चेंज कर लेना, तो इजीली हो जाएगा। जब सेल फोन से पासवर्ड चेंज करेंगे और न्यू पासवर्ड लगाएंगे और जो ईमेल आईडी हमें VU ने दी है वो वाली आईडी और ये पासवर्ड, ये दोनों आपने याद रखने हैं। तो फिर आपने जाना है अपने जीमेल में। यहाँ जाने के बाद आपने यहाँ क्लिक करना है और ऐड अनदर अकाउंट। यहाँ आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, वो ईमेल एड्रेस जो VU ने आपको दिया है। उस ईमेल एड्रेस को आपने यहाँ पेस्ट कर देना है, वहाँ से कॉपी करके LMS से। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है और जो आपने पासवर्ड चेंज किया होगा, रीसेट पासवर्ड किया होगा, वो आपने यहाँ पे वही वाला पासवर्ड लगाना है। मैं वो पासवर्ड लगा रही हूँ। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है तो आपका ईमेल अकाउंट इजीली लॉगिन हो जाएगा आपके लैपटॉप पे। उसके बाद अच्छा जी, उसके बाद आपने ये करना है कि आपने यहाँ क्लिक करना है और आप देखेंगे कि आपका जो आपने अभी
अकाउंट लॉगिन किया है, जिसका भी ईमेल और पासवर्ड लगाया वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने उस अकाउंट पे आ जाना है। वहाँ आपको सिस्को की एक उन्होंने नोटिफिकेशन भेजा होगा, एक मेल भेजी होगी, मैं भी आपको दिखाती हूँ। उस ईमेल पे जाके आपने सिस्को अकाउंट को इनविटेशन एक्सेप्ट करना है उनका। अच्छा जी, ये हमारा ओपन हो गया वो वाली ईमेल जो उन्होंने हमें व्यू वालों ने हमें दी थी। अच्छा, इस ईमेल में हम देखेंगे कि यहाँ सिस्को की तरफ से हमें आया होगा एक मैसेज, ये देखें जी, सिस्को नेटवर्किंग की तरफ से मैसेज आया कि एक्सेप्ट इनविटेशन। जब हम उनका इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगे, ये इसी आईडी पे आया होगा जो मैंने अभी आईडी आपको लॉगिन करके दी है। जब हम इसको एक्सेप्ट इनविटेशन करेंगे तो ये डायरेक्ट सिस्को की वेबसाइट पे ले जाएगा। अच्छा जी, इस वेबसाइट पे जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। ये विंडो ओपन हो जाएगी जब आप एक्सेप्ट इनविटेशन करेंगे। उसके बाद आपने या गेट स्टार्टेड करना है या लॉगिन करना है। तो हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद जो उन्होंने कहा है कि अपना ईमेल लिखें, हम अपना ईमेल लिखेंगे। यहाँ वो ईमेल लिखना है जो व्यू वालों ने हमें दिया है। अच्छा, उसको हम पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं है यहाँ पे तो आप साइन अप कर लीजिएगा। अगर आपका अकाउंट है तो आपने सिर्फ ईमेल और पासवर्ड देना है। पासवर्ड देंगे हम जो हम सिस्को के लिए रखना चाहते हैं। यहाँ आप कोई भी अपना पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे पासवर्ड, उसके बाद हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ हमने जब पासवर्ड लगाया है तो वो कह रहे हैं कि इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, यानी कि वो कह रहे हैं कि आपको अब पासवर्ड करेक्ट नहीं लगा रहे। इसका मतलब है कि हमें अपना सिस्को का पासवर्ड याद नहीं है। तो इसके लिए हमने ये करना है कि हमने फॉरगेट पासवर्ड कर देना है। फॉरगेट पासवर्ड पे जाने के बाद वो हमारा ईमेल मांगेंगे कि इस पे हम आपको आपका रीसेट पासवर्ड सेंड करते हैं। तो हम इस पे अपना ईमेल लगाएंगे, वही ईमेल जो हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों ने दी है, उसी को पेस्ट कर देंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हम देखेंगे कि वो हमें कह रहे हैं यू शुड रिसीव एन ईमेल शॉर्टली विद फर्दर इंस्ट्रक्शंस। सो वो कह रहे हैं कि आपको ईमेल सेंड हो गया है। हम अपने जाके देखते हैं कि हमें ईमेल सेंड हुआ है या नहीं। सो ये देखें, यहाँ पे हमें ईमेल आया होगा रीसेट पासवर्ड का। रीसेट पासवर्ड पे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपका कंट्री क्या है। अच्छा जी, कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो पूछ रहे हैं स्टेट पंजाब। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। देन ईयर ऑफ बर्थ, देन मंथ ऑफ बर्थ, देन कंटिन्यू। फिर वो कह रहे हैं कि अपना न्यू पासवर्ड लगाएं। तो हम न्यू पासवर्ड जो भी हम अपना सिस्को का पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पे लगा लेंगे। सो उसके लिए हम एक पासवर्ड चूज़ करेंगे यूनिक सा। उसी पासवर्ड को कंफर्म कर लेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। सो ये था हमारा प्रोसेस सिस्को पे लॉगिन होने का। अच्छा जी, ये हमारे सामने स्क्रीन शो हुई है सिस्को की। अब हम यहाँ लॉगिन करेंगे। ईमेल लिख के और फिर यहाँ वो पासवर्ड खुद ब खुद शो हो जाएगा अगर आप आपने सेव किया होगा तो। फिर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ये हमारा सिस्को का अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अच्छा, इसको आपने आई हैव रीड एंड एग्री कर देना है, इसको भी टिक कर देना है। करने के बाद आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर देना है। अच्छा जी, तो ये था हमारा प्रोसेस सिस्को पे लॉगिन होने का। कैसे ईमेल आईडी लगानी है यहाँ पे, उसको कैसे उस पासवर्ड रीसेट करना है और कैसे सिस्को पे आके उसका पासवर्ड रीसेट करना है। तो ये सारा तरीका था।
थैंक यू सो मच। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसमें आपने कैसे अपने लेक्चर्स लेने हैं और कैसे फिर आपको सर्टिफिकेट शो हो जाएगा जो आपने अपने LMS पे CS 610 की असाइनमेंट पे अपलोड करनी है असाइनमेंट। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।